हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्पोकन की सीरीज अपन आगे बढ़ाते हैं। पिछले इसमें हमने देखा था कैसे वॉज वर का उपयोग होता है। आज हम देखेंगे हैव। हैव स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हैव का मतलब जब इसका मतलब हिंदी में निकलता है हो गया है या हुआ है, हो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। मतलब काम पूरा हो गया है, ये आभास होता है हमको, ये हमारे समझ में आता है जब ये है। लेकिन है हमेशा आता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये जब पहले आया तो इसका अर्थ क्या भी निकलता है। जैसे हैव यू डन द होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है। तो आप क्या बोलेंगे, यस आई हैव डन द होमवर्क। नहीं बोलना है तो नो आई हैव नॉट डन द होमवर्क। उसी तरह हैव वी टोल्ड दिस, क्या हमने ये कहा है। यस यू हैव टोल्ड दिस। तीसरा उदाहरण, हैव आई आस्क्ड यू, क्या मैंने आपसे पूछा। तो आप बोलेंगे यस यू हैव आस्क्ड मी। ये सब बोलेंगे यस यू हैव आस्क्ड अस। Have they returned from Mumbai? तो आप उत्तर देंगे yes they have returned from Mumbai। नहीं बोलना है तो no they have not returned from Mumbai। Have not the children worked hard? क्या बच्चों ने बहुत मेहनत नहीं की है। Yes the children have not worked hard। जब आप ये बोलना है कि बच्चों ने मेहनत की है तो आप बोलेंगे no children have worked hard। इसका ख्याल रखें, जब हैव नॉट आता है आपने यस बोला मतलब आप इस बात से सहमत हैं। आपको इससे उलट बोलना पड़ेगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत मेहनत की तो नो दे हैव द चिल्ड्रन हैव वर्कड हार्ड। अब कुछ हम हिंदी के उदाहरण देखेंगे। क्या आपने काम कर लिया है, तो अंग्रेजी में इसका क्या होगा, हैव यू डन द होमवर्क या हैव यू डन दिस वर्क। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, हैव यू नॉट हेल्प्ड यू। क्या वे घर साफ कर चुके हैं, Have they cleaned the home। क्या शिक्षक आ चुके हैं, Have the teachers come। क्या मजदूर गड्ढे खोद चुके हैं, Have the laborers dug the pits। तो जो खास हमारे जो चीज है, जब हम बात करते हैं तो प्रश्न में ही उत्तर है, और जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। और ये वर्बल क्वेश्चन है। वर्बल क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड शैल विल शुड वुड कैन कुड मे मस्ट डू डज डिड, इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, और प्रश्न में ही उत्तर होता है। उसी तरह हैज होता है, तो हैज काय के साथ आता है। ये देखिए यहां हमने देखा कि हैव काय के साथ आया, आई यू वी दे। हैज आएगा ही शी इट, इसके साथ हैज आता है। और सेंटेंस ऐसे बनेंगे, हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको बीच में शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि हम इसमें देख चुके हैं, हैज प्लस वी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें फिर हैज के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्वेश्चन बनेगा। जैसे हैज शी कुक्ड द मील, तो आप क्या उत्तर देंगे, यस शी हैज कुक्ड द मील। नो बोलना है तो नो शी हैज नॉट कुक्ड द मील। दूसरा, हैज ही वन द रेस, क्या वो रेस जीत चुका है, यस ही हैज वन द रेस। नहीं बोलना है तो नो ही हैज नॉट वन द रेस। हैज इट फिनिश्ड, क्या ये पूरा हो गया, ये खत्म हो गया है, यस इट हैज फिनिश्ड। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हैज काय के साथ ही शी इट, और सिंगुलर रहा जब आपके सब्जेक्ट, जैसे हैज रहीम पास्ड द एग्जाम, मतलब क्या रहीम इम्तिहान पास कर चुका है, यस रहीम हैज पास्ड द एग्जाम। हैज सीमा
वॉश्ड द क्लोथ्स। क्या सीमा ने कपड़े धो लिए हैं? यस, सीमा हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। नो, सीमा हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। तो हैव आएगा सिंगुलर, मतलब आई वी यू के साथ। हैज आएगा ही, शी, इट और एक के साथ। तो इसमें ये ख्याल रखिए कि जैसा सवाल वैसा जवाब। और सबसे अहम जो चीज मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको रोज अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको एक कागज पर लिखना पड़ेगा, फिर उस शब्दों का अर्थ देखना पड़ेगा, फिर उन शब्दों को फिर से कागज पर लिखना है, फिर उन शब्दों को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। फिर रोज कुछ ना कुछ आप 10 लाइन तो भी लिखिए, अंग्रेजी सुनिए, और अंग्रेजी में जो आपको नहीं आता तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए। अब जैसे भी छोटे प्रश्न पूछिए, छोटे प्रश्न को उत्तर दीजिए, अंग्रेजी के ज्यादा शब्दों का उपयोग कीजिए। एक शब्द भी वाक्य, जैसे वेट, उसको बढ़ाना है, वेट प्लीज, डोंट शाउट, ऐसे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। तो इंशाल्लाह आप अगर ये रोज करते रहेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी सीखने का एक फिक्स टाइम तय कीजिए और फिक्स प्लेस, यानी एक समय निर्धारित कीजिए, उस समय आपको अंग्रेजी स्पीकिंग ही पढ़ना है। फिर उसके बाद उसी जगह पर बैठ कर आपको करना है, ताकि आप बहुत आसानी से सीख सके। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर लिसनिंग।